टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो फाइनली वो वक्त आ गया है जब मैं मिलवाऊंगी आपको हमारे आज के मेहमान से। आज के मेहमान के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एक मेलोडियस सिंगर, कंपोज़र, एक्टिंग से उनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। 8-9 साल तक वो भागते रहे कि नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मैं सिंगर ही अच्छा हूँ। लेकिन उनके एक्टिंग के चर्चे तो अब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे पहले उनके लुक्स के, उनके स्टाइल के चर्चों ने जो है वो धूम मचा दी थी। और डायरेक्टर्स उनको कॉल कर करके कहते थे, ये नहीं कहते थे कि ये स्क्रिप्ट है, क्या आप ये करना चाहेंगे? ना, उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं था। उनको सिर्फ कहा जाता था ये स्क्रिप्ट है और ये आपने करनी है। तो जनाब समझ गए होंगे कि अब मैं किसकी बात कर रही हूँ। पहले जो उनके कैरेक्टर थे, बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर, समीर, फाखिर, जवाद, और अब वो मशहूर हैं सफ़ान के नाम से। तो आइए वेलकम कहते हैं हम सबके फेवरेट, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हारून शाहिद। अस्सलाम वालेकुम हारून, कैसे हैं आप? फैमिली कैसी है आपकी? ज़बरदस्त। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी। जी हारून, पहले तो ये बताइए कि सफ़ान का कैरेक्टर को इतनी पजीराई मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अगेन वो इतना कोई इन टर्म्स ऑफ काम के लिहाज से बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं था ड्रामे में, मगर वो कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। हाँ जी, और उसकी वजह से आई थिंक कि अगेन वो ड्रामा की काफ़ी जो मसले मसाइल हैं वो उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। सो वो अच्छा लगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आया कि इतना छोटा सा रोल आपके लिए इतनी पजीराई मिल सकती है उसके तहत। हारून, बचपन कैसा था? जैसे कि हम सबको पता है कि आप एक बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, कंपोज़र भी हैं। आपका बचपन सऊदीया में गुजरा है, अल खुबर में, और क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ वहीं से ही है, जद्दा से। तो वहाँ तो म्यूज़िक की अलिफ बे क्या दूर दूर तक हमने गिटार की शक्ल नहीं देखी होती, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पता होता। तो कैसे सीखा वहाँ रह के? अगेन सीखने से ज़्यादा आई थिंक सुनना इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं सऊदी अरेबिया में था तो, और जब आप पाकिस्तान से दूर होते हो तो आपको ज़्यादा एहसास होता है पाकिस्तान का, और ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेते हैं कि वहाँ का आपका कल्चर क्या है और आपका म्यूज़िक क्या है। तो बस उस टाइम पर ये मौका मिलता रहता था कि पाकिस्तान जब आते थे तो यहाँ से कैसेट्स लेके जाते थे। तो कैसेट्स भी नहीं मिलती थी, वहाँ नहीं मिलती थी, बिल्कुल जी। तो बस फिर पाकिस्तानी म्यूज़िक वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुना, एंड वही सुनते सुनते जब बड़े हुए तो फिर गिटार बजाना सीख लिया। कैसे सीखा? वहीं सीखा? नहीं, वहीं नहीं, वो मैं पाकिस्तान आया जब मैं 13 इयर्स का था। सो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग द गिटार यहाँ पे, और बस बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद से माशाल्लाह बढ़ते ही चले गए। कैसे? आपकी जब शादी हुई उस वक्त तक एक्टिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक, इनफैक्ट म्यूजिक में भी आप इतना ज़्यादा इन नहीं थे उस वक्त तक। तो आपकी लाइफ के डिसीजंस में आपकी माँ का और आपकी वाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सपोर्ट करने में। तो शादी के बाद जब आपने इस तरफ आए आप, तो सपोर्ट होती थी या डिसीजन लेने में कुछ मशवरे तो जाहिर सी बातें होते होंगे? अगेन सपोर्ट, एक इंसान जो कि इस इंडस्ट्री से ना हो वो क्या ही सपोर्ट करता है। उसके अंदर जो एक ही तरीका है सपोर्ट का, वो यही है कि जो करना है वो करो एंड गिव इट योर बेस्ट। तो बस अम्मी की तरफ से भी यही था और बेगम की तरफ से भी हमेशा ऐसे ही रहा। कभी आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम आया, कोई स्ट्रगल टाइम आया, उस टाइम पे कितनी सपोर्ट रही है? कभी उन्होंने कहा हो कि नहीं छोड़ो इसको, आप अपनी, क्योंकि आप जॉब भी करते थे क्रिएटिव एजेंसी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, मैंने जब म्यूज़िक जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में आए, जो पॉप इंडस्ट्री थी, इवन तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली म्यूज़िक इंडस्ट्री है नहीं कोई भी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस मुल्क में एज आर्टिस्ट अगर कोई स्ट्रगल करता है तो वो म्यूजिशियंस करते हैं।
तो उस टाइम पे जिसमें मैंने अपना म्यूज़िक करियर स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ मैं एक जॉब भी कर रहा था। 8 साल मैंने नौकरी की। दिन को नौकरी करते थे, शाम को म्यूज़िक बजाते थे। तो अगेन वो एक जर्नी का हिस्सा था। आई थिंक वो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन ज़िंदगी का, ख़ास तौर पे मेरी अम्मी की वजह से, कि तुम नौकरी करो साथ। सो नौकरी ने मुझे ये समझ लें कि इस इंडस्ट्री में आने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और सेकेंडली कि मुझे इस चीज़ का डर ही नहीं रहा कि अच्छा अगर मैं एक्टिंग करूँगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता था, और जब मैंने की तो मुझे ये इस चीज़ का डर नहीं था कि अच्छा अगर नहीं भी चलेगी या काम नहीं बनेगा तो मैं नौकरी कर सकता हूँ। क्योंकि अमूमन यहाँ पे मैं एक्टर्स से मिलता हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सारी ज़िंदगी एक्टिंग ही की हुई है। उनका सबसे बड़ा खौफ ही है कि काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप अगेन फेयरलेस हो आप, तो कुछ भी कर सकते हैं। और आपने अपनी एक्टिंग का डेब्यू ही छोटे पर्दे से नहीं, बड़े पर्दे से किया है। आपने अपनी जो एक्टिंग की पहली आपकी फिल्म वरना थी, उसी से ही आपने एक्टिंग स्टार्ट की, और उस वक्त आप जॉब भी कर रहे थे। जॉब भी कर रहा था। तो उस वक्त होता था कि लोग पहचानते थे, अरे ये सोशल मीडिया पे तो माहिरा के साथ ये साथ, वायरल है, और ऑफिस में कोई बैठे हुए आपको घूर रहा हो या गाड़ी में जाते हुए कोई आपको देख रहा हो, पहचानने की कोशिश कर रहा हो। देखिए अगेन वो एक जर्नी का हिस्सा ही होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने वो पहला प्रोजेक्ट करा था, ऑब्वियसली मैं शोएब मंसूर साहब, उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जितना उनका शुक्र कर सकता हूँ कम ही है, क्योंकि शोएब साहब ही मुझे, उन्होंने एक्टिंग की तरफ लेके आए मुझे। ना सिर्फ कि एक्टिंग, बल्कि उन्होंने मुझे उस फिल्म के लिए गाने भी मैंने किए, तो वो उसका गाना भी मैंने गाया। तो आई वॉज लकी। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि एक्टिंग या किसी भी इंडस्ट्री में आपका सक्सेस जो है, टैलेंट तो शायद मैटर करता है, लेकिन उसके साथ आपकी लक और किस्मत आप बहुत मैटर सोचें करती कि है। 8-9 साल से आप जो हैं वो एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन किस्मत वापस आपको घुमा के वहीं लेके आई। और जब फर्स्ट टाइम शायद मंसूर साहब ने आपको ऑफर की कि नहीं आप इसमें एक्टिंग करेंगे एज ए हीरो माहिरा खान के साथ, सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था? घर में जाके मशवरा किया? किससे मशवरा किया? अच्छा, अगेन मेरे लिए शोएब मंसूर साहब के साथ काम करना जो था वो एज ए म्यूजिशियन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे पता ही नहीं था एक्टिंग के बारे में, तो मुझे लगा अच्छा ठीक है। और जब उनसे मिलने गए तो आप एज ए अपने माइंड में यही जब मैं रख के उनसे गए पहले एक दफ़ा मिलने गया जी, था जी। 2011 में, जब वो बोल कर रहे थे, तो मैं पीछे गिटार लटका के गया था कि यार अब मैं, मुझसे कहेंगे वो कोई गाना दे दो या कोई गाना बनाओ या इस तरह करके, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चाहता हूँ आप एक्टिंग करें। तो मुझे लगा कि ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो मैं जो भी था थोड़ा बहुत करके वहाँ से निकल गया। फिर मुझे लगा कभी भी नहीं होगा अगेन कि मैं एक्टिंग के लिए वो मुझे कहेंगे। बट देन अगेन जैसे मैंने कहा कि वो किस्मत ऐसी थी कि करना था तो हो गया। मशवरा किससे किया आपने? किया घर में या नहीं किया, खुद ही डिसीजन लिया? अगेन डिसीजन मेरा ही था उसके ऊपर कि हाँ मैंने करना है तो करना है। एंड ऑब्वियसली बेगम की सपोर्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो आप को घर वाले भी एक्साइटेड ही थे इसके बारे में कि वाह यू नो आप शोएब मंसूर के साथ काम कर रहे हैं, माहिरा खान है, तो बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है। सना जी, म्यूजिक से कितना लगाव है एक्टिंग के बाद भी? एक्टिंग के बाद अभी भी म्यूज़िक ही से लगा हुआ है। अभी भी मैंने एक प्रोजेक्ट आजकल आया है, एक है निगार के नाम से, उसके लिए उसके अंदर दोनों गाने मैंने किए हैं। तो म्यूज़िक से तो वास्ता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपका ड्रामा में तो खैर हमें पता है कि आप किस तरह से आए, कि म्यूज़िक में जब आप थे ऑलरेडी और आपने म्यूज़िक जब सीखा तो आपने सोचा हुआ था कि आप इस लेवल पे आके म्यूज़िक प्ले करेंगे, या जैसे एक शौकिया सीखा था उस वक्त? देखें सबसे पहले तो शौक ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। तो क्या सोचा था कि इस इंडस्ट्री में आके आपने इतनी आगे लेवल पे जाना है, कोशिश की हो उस तरह जाने की? हाँ, देखिए हर इंसान चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे, आगे बढ़े। तो मेरी भी ऑब्वियसली वही ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि मैं अगर करूँ तो अच्छा करूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इवन जब मैं म्यूज़िक कर रहा था तो प्रोफेशनली जब लेके चल रहे थे उसको, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, बड़े बड़े शोज़ में अपीयर किया, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी।
बिल्कुल जी, मज़ीद हम जानेंगे हारून की दिल की बात। हमारे साथ हारून मौजूद हैं, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, आपके कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे आज के मेहमान हैं हारून शाहिद। हारून से हम कुछ बात कर रहे थे अभी, जैसे कि हमने पिक्चर्स भी देखी, उनकी फैमिली की पिक्चर्स भी देखी। तो हारून आपसे एक बात पूछना चाहूँगी मैं, आपकी लव मैरिज हुई है और हमने सुना है कि आप अपनी वाइफ से जो हैं वो कॉलेज में मिले थे पहली बार और वो आपसे 4-5 साल जूनियर थी। 4 साल जूनियर थी, राइट? और फिर आप कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको उनका ख्याल रखने का कहा गया और वो इस्लामाबाद से आई थी। और फिर आपने ऐसा ख्याल रखा कि मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगी। ज़िंदगी भर ख्याल रखें, हाँ जी। तो ये क्या स्टोरी है? ये वो स्टोरी है जो आई थिंक अमूमन आई थिंक आप लकी होते हो कि आपको कोई आपका ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए। अब तो शादी को 7 साल हो गए हैं, उससे पहले हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे, तो 14-15 साल हो गए एक दूसरे को जानते हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है। आप लोग एक ही कॉलेज में, तो फिर वो इस्लामाबाद से कैसे आई थी? एज एन वो पढ़ने आई, जो यूनिवर्सिटी थी हमारी वो लाहौर में थी, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। आप कॉलेज में साथ थे, फिर यूनिवर्सिटी में फिर दोबारा से? नहीं, एज एन यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ही वो अपना ए लेवल्स ख़त्म करके वो यहाँ पे आई, तो पढ़ने के लिए आई। हाँ, तो वो हॉस्टल आई थी, तो बस वहाँ से उससे हुई अच्छी दोस्ती और बस अंडरस्टैंडिंग हो गई। माशाल्लाह, चलिए थी ज़बरदस्त। एक और चीज़ हमने सुना है, आपके ट्विन ब्रदर भी हैं जो कि 5 मिनट बड़े हैं आपसे और वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो अच्छा, लेकिन इतनी थोड़ा बहुत तो फेस का रिजेम्बलेंस मतलब ऑब्वियसली आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन हाँ भाई तो लगते हैं। जिस तरह मेरे बड़े भाई हैं वो मुझसे 2 साल बड़े हैं, तो सबकी रिजेम्बलेंस। तो कभी ऑस्ट्रेलिया में मुगालता हुआ है लोगों को कि भाई आप तो वही है ना जो ड्रामे में आते हैं? कभी उनको किसी ने रोक के पूछे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं होगा। लगता? नहीं, काफ़ी फ़र्क है। हम मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब एक तो ट्विन्स होते हैं ना कि वो बिल्कुल, तो हम ऑब्वियसली भाई लगते हैं लेकिन ट्विन्स नहीं लगेंगे आपको कहीं से भी। क्योंकि अमूमन लोग ये समझते हैं कि ट्विन्स है ना तो वो बिल्कुल ही एक शक्ल के होंगे यूजुअली। तो ऐसा है नहीं, बहुत सारे ट्विन्स होते हैं जो कि बिल्कुल फ़र्क होते हैं, लड़का और लड़की ट्विन्स होते हैं। हाँ, लेकिन बहुत तो वो अगेन ज़रूरी नहीं है कि शक्लें मिलें। सही। यहाँ का कोई वाकया बताएं, ज़ैनब मार्केट में जब आप गए थे उस वक्त आपका 2 बोल बड़ा हिट चल रहा था और जब आप ज़ैनब मार्केट के बाहर शॉप पे थे और चारों तरफ ऊपर से जो है वो लोग इकट्ठा हो गए थे। हाँ, वो क्या हुआ था? ऐसे ही था कि मैं जब फिल्म प्रमोट कर रहा था ना, तो उस टाइम पे माहिरा ने मुझे एक दफ़ा ज़रूर ये कहा कि हारून, ये जितने मेरे तुम्हें नज़र आते हैं ना, इतनी फ़ैन फॉलोइंग और लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो मेरी फ़िल्म की वजह से नहीं है, वो मेरे ड्रामास की वजह से है। बहुत सारी दुनिया जिन्होंने ऑब्वियसली हमसफ़र और उसके ड्रामास देखे, तो मुझे वो बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा अच्छा, मैंने ड्रामे भी नहीं करने, कुछ नहीं करना यार, देखूँगा इसके बाद जो भी करेंगे फ़िल्म के बाद। तो हुआ ये कि जब मैंने ड्रामा किया तो तब मुझे वो बात समझ में आई कि आपको कितनी दुनिया पाकिस्तान में ड्रामास के थ्रू ही आपको देखती है, आपको जानती है, आपको पहचानती है। तो मैं शॉपिंग करने गया, मुझे नहीं पता था कि लोग 2 बोल ड्रामा जो था वो देख रहे हैं इतना। तो बड़ा अच्छा लगा, लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा ये तो वो समीर आया हुआ है। तो ये खूबसूरती आई थिंक ओवरऑल भी इस इंडस्ट्री की, एक्टिंग इंडस्ट्री की, के लोग आपसे प्यार करने शुरू कर देते हैं। हाँ, और आपके कैरेक्टर से आपको जानते हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत बात है। वो ऐसा ही है जैसे एज ए म्यूजिशियन आपके गानों की वजह से आपको लोग जाने, वो इस तरह आपके कैरेक्टर्स की वजह से आपको जानना शुरू करते हैं। और एक बार मोबाइल कवर आप चेंज कराने गए थे, उस वक्त भी कुछ हुआ था? देखिए, अब वो उस टाइम पे वो चीज़ें ऐसी अनहोनी लगती थी कि वाओ, क्योंकि वो पहली दफ़ा हो रही होती थी। अब तो खैर आदत सी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता कि आप जाते हो किसी दुकान में, आप तो टीवी पे आते हैं तो आपके साथ लोग बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन जब वो पहली दफ़ा होती है किसी के साथ भी, तो वो बड़ी खुशी मिलती है।
जैसे शुरू में अभी भी मुझे याद है, अम्मी को बड़ा अच्छा लगता था कि कोई तस्वीर खींचने आ रहा है, कोई कह रहा है, तो जिस तरह दोस्त हैं, कजन्स हैं, वो सब बड़ा एंजॉय करते थे। अम्मी कितना एंजॉय करती हैं अम्मी अपने बहुत enjoy मोहल्ले में जब निकलते हैं कि अरे ये समीर की मम्मी है। अम्मी या तो फिर- लोगों को लेके आ रही होती हैं कि हारून वो कोई मिलने आया यार, तुमसे तो जरा How मिलने sweet. सो आई गेस वो सभी इसके अंदर उस तरह एंजॉय करते हैं हम लोग। मगर बात यही है कि इस चीज़ को आपने अपने सर पे नहीं लेना ज़्यादा। यू हैव टू रिमेन ग्राउंडेड, अपने आप को एज अ नॉर्मल इंसान ही लेके चलें। बल्कि मुझे लगता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आप पे कि आप किसी से बदतमीज़ी ना करें, किसी से कोई नाजायज़ बात ना इस तरह करें कि किसी की दिल आज़ारी हो हाँ, जाए। वो आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती Responsibility है, आती क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं, आपसे प्यार कर रहे होते हैं, तो वो उस लिहाज से आपको ज़्यादा ख्याल करना। कभी कोई ऐसा फैन मिला है आपको कि जो आपको देख के लगे कि यार ये मेरा एक फैन है, जो कि मुझे आज तक मैंने ऐसा कोई फैन नहीं देखा। ऐसे देखिए होता है ना? मैं वही, देखिए जो आपको चाहते हैं, मेरी नज़र में वो सब बराबर हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं उसी तरीके से। सो आई थिंक फ़ैन तो फ़ैन होता है, जो आपके काम को पसंद करो, जो आपको पसंद करो, तो वो सारे इक्वली इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आई वुडंट रियली से कि कोई बहुत ही अच्छा था या कोई। समीर, फ़ाखिर, जवाद या सफ़ान, इन तमाम कैरेक्टर्स में से आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर है? देखिए हर कैरेक्टर के साथ इतनी मेमोरीज होती हैं, हर कैरेक्टर के साथ आपने इतना वक्त गुजारा होता है कि आपको फील होता है कि यार इसके साथ मज़ा था, क्योंकि वो सिर्फ कैरेक्टर नहीं होता, वो पूरा एक सिनेरियो होता है जो आप लेके चल रहे होते हैं, वो आपको आप मिस करते हो वो लोग। तो देखिए 2 बोल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज जहाँ ना होता, मेरा ख्याल है कि अगर मैंने 2 बोल ड्रामा ना किया होता, वो उसकी जो सक्सेस थी, जितना वो बड़ा हुआ, मुझे तो छोड़े हेरा मानी, अफान वहीद, उनका करियर वहाँ से वहीं से start हुआ। स्टार्ट तो उनका बहुत हाँ, पहले हो गया था। boom पे गया हाँ, एकदम से। they really did well for them after that. सही। तो again I think Sameer is very very close to वेरी my क्लोज टू योर हार्ट। heart. जब वरना इतना नहीं हाँ। सक्सेसफुल रही, तो आपको कभी अंदर से कुछ डिमोटिवेशन हुई कि नहीं देखो एक्टिंग करनी ही नहीं है, म्यूज़िक ही अच्छा है, म्यूज़िक की तरफ ही रहना है, कभी ऐसा फील हुआ? देखिए ये चैलेंज तो मुझे आज भी, मैं कहता हूँ कि मुझे एक्टिंग आती नहीं है, ठीक है। वरना आती के टाइम नहीं पे तो थी, आप ये कह सकते हैं, अब तो आप बहुत I don't बेहतरीन know, एक्टर अभी है बेहतर माशाल्लाह। बेहतर शायद कर रहा हूँ, मगर अगेन इतने अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको सीख जाते हैं। ऐसे ही लग रहा होता है कि आपको कुछ नहीं आता। सो मुझे तो लगता है मुझे कुछ नहीं आता, बट द फैक्ट इज़ कि आप जब अगेन वरना का उतना सक्सेस होना, शायद मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए ही अच्छा था। अच्छा, वरना मैं समझता कि अच्छा ये काम था, इतना सिंपल है एक्टिंग करना और इतना आसान है ये तो। सो आई थिंक अगेन हर चीज़ को, ये जो आपकी सक्सेस और फेलियर है, मुझे लगता है फेलियर को सक्सेस में तब्दील करना, जिनको आ जाए वही सक्सेसफुल रहते हैं ज़िंदगी में। सो इवन इफ़ यू और अगर आप अपनी सक्सेस को फेलियर में तब्दील करना आ जाए, तो जो कि आदत बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी ही साथ बुरा करते साथ हैं। बुरा कर। सो ये चीज़ों का अंडरस्टैंड करना, इसको रियलाइज़ करना, और उसका सिर्फ एक तरीका है मेरी नज़र में कि आप बस अपने पाँव ज़मीन पर रखें। एक दफ़ा एक शख्स ने आपसे बदतमीज़ी की थी जब आप जॉब करते थे, और आपने वहाँ पे एक दुआ की थी। वो दुआ कैसे कबूल मज़े की हुई बात थी? है, वो मैं नौकरी कर रहा था, वो अजीब ही, मुझे लगता है बेचारा, अगेन उसको शायद क्या ही कहूँ, वो एक सिनेमा का ओनर था। ओह, तो हम उसको प्रेजेंटेशन देने गए कि सर हम आपका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे और ये वो। तो उसने बहुत ही बुरे अंदाज में मुझसे और मेरी टीम से हमसे बात की। तो मैंने कहा एक दिन ना होगा ऐसा कि मेरे बिलबोर्ड लगे होंगे, मेरी तस्वीरें लगी होंगी आपके सिनेमा पे, और आप मुझे रिसीव करने आएंगे कि ऐसा यार हुआ? ये प्रमोशन पे आए हैं, हमारे सिनेमा आए हैं वो लॉन्च पे। ऐसा तो हुआ? ऐसा हुआ, हाँ। ऐसा हुआ, और
उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? उस वक्त भी मेरी यही फीलिंग थी कि अल्लाह मियाँ सबसे बड़े हैं और वो आपको दिखाते हैं और सब कुछ लेवल कर देते हैं इस दुनिया में। बिल्कुल, तो वक्त बदलते जो है वो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। और जनाब बिल्कुल। सी बात पे लेते हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। हारून शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हारून शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे थोड़ी सी हमने गपशप भी की और अब थोड़ा सा उनको परेशान करते हैं, बहुत सारे सवाल थ्रो करते हैं उन पे, यानी कि अब हम खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। तैयार हैं आप? एक शर्त है इस गेम की, आपने क्विकली जवाब देना है, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। जो मुंह में आए आपने फौरन से आंसर करना है। राइट, स्टार्ट। कौन सी ऐसी बचपन की आदत है जो आज तक आप इंजॉय करते हैं? इंजॉय करता हूँ, खैर नाखून खाता हूँ तो जब आता हूँ, हाँ, तो वो मज़ा अभी भी आता है मगर अच्छी आदत नहीं है। हाँ। अच्छा जी, सवाल नंबर 2। कौन से सेलिब्रिटी ने आपको काम के वक्त बहुत ज़्यादा परेशान किया हो या तंग किया हो? नहीं, कोई ऐसा इंसान कोई नहीं एक है। भी नहीं? मुझे कोई स्टार्ट में भी नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे कोई तंग कर सकता है। कोई नहीं तंग करता। आई मीन आपके जो फ़ैन हैं वो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं? गाने के ऊपर काफ़ी लोग मुझे अच्छा लगता है जो फैंस आके कहते हैं। हाँ। आपकी सबसे बुरी आदत? सबसे बुरी आदत नाखून खाने के अलावा? नाखून खाने के अलावा मुझे लगता है मैं अपना वॉलेट हर जगह भूल जाता हूँ। हाँ, हाँ, ये बड़ी बुरी आदत है मेरी। ओके, फारिग टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? गिटार बजाना। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? कह सकते हैं। कह सकते हैं, ये तो हुआ है हाँ, लाइफ में, ऐसे ही हुआ है, लव एट फर्स्ट साइट था। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट? सबसे बड़ा रिग्रेट ज़िंदगी का, काश मैं और मेहनत से पढ़ता। मुझे लगता है एजुकेशन जो है ना, और उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो अब रियलाइज़ होता है कि काश ज़रा और फोकस से पढ़ाई की होती। ओके। अच्छा जी, कोई ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जो आपका क्रश हो या रहा हो? क्रश तो नहीं, मगर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप कहते हो कि यार ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे लगता है कि मुझे मरीना खान बहुत पसंद है, उनकी उस टाइम से एक्टिंग, तो वो क्रश तो नहीं कहेंगे लेकिन मुझे वाकई वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत पसंद है, सही। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हिरा मानी, सबूर अली या फिर आयजा खान? अच्छा, कोई एक नाम लेना है। सबूर, आई थिंक सबूर से मेरी है दोस्ती अच्छी। अच्छा जी। फेवरेट एक्टर फवाद खान, नौमान एजाज, एहसन खान, फैसल कुरैशी? हाय, ये बहुत मुश्किल बात कह दी आपने यार। अगेन जल्दी जल्दी एक कोई भी एक नाम क्विकली। फैसल भाई कह दूँगा। फैसल भाई इज आल्सो माय फेवरेट। फैसल भाई हैं ही ऐसे, अब किसी भी कैरेक्टर में वो एक्टिंग करें। अभी उनका एक रिसेंटली एक ड्रामे के टीजर जो हैं वो ऑन एयर हुए, ओह गॉड क्या ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें उनकी। मैं वेट कर रही हूँ कब वो स्टार्ट होगा और मैं देखूँ। अच्छा जी, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि आपको मिलता तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते थे? सारे कैरेक्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बेहतर कर सकता था। समीर का जो दो बोल वाला कैरेक्टर था, जितना पीछे जाते रहेंगे उतना मैं कहूँगा वो बेहतर कर सकता था। वो और अच्छा कर सकते थे। अच्छा जी, अगर आप लिफ्ट में फंस जाएं तो किस सेलिब्रिटी के साथ फंसना पसंद करेंगे? आई थिंक समी खान, उनसे दोस्ती है तो उनके साथ हैंग कर लेंगे वहाँ पे बैठ। चलें जी, आप अपने बारे में क्या चेंज करना चाहेंगे? गुस्सा, प्यार, पर्सनैलिटी या आदत? आई थिंक पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, तो वही बेहतर करते रहेंगे। गुड वन। ओके, कोई ऐसी नई चीज़ जो अभी आपकी लाइफ में चल रही हो?
ऐसी नई चीज़ आजकल कुछ 2 नए गाने किए मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वो नहीं नया है, तो चल वो रहा है। चल रहा है नया, म्यूज़िक चल रहा है आई नया। विश यू गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फैसल कुरैशी और फवाद खान में से अच्छा एक्टर कौन है? अगेन मैं तो अब मैंने दो में फंसाया। 2 में फंसा दिया आपने। अच्छा, क्योंकि मैं फिर कहूँगा फैसल भाई, क्योंकि फवाद जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी हैं, तो मेरे लिए तो वो म्यूजिशियन भी बड़े अच्छे हैं। हाँ। सो आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक। आपने बैलेंस कर लिया है दोनों को। बैलेंस ही चीज़ में चलेंगे हम। हाँ। अच्छा जी, 1 to 10 के स्केल पे अपनी सिंगिंग को आप कौन सा रैंक देंगे? 1। बेस्ट। कोई ऐसा फ़ैन मिला है आपको जो कभी कभी आपको फील हो कि भाई ये थोड़ा सा जो है वो अनोइंग है, या आपको हमेशा याद रहा वो फ़ैन? अनोइंग, फैन होते हाँ हैं ना, मिलते आपकी हैं, एक-एक बिल्कुल चीज़ पे नज़र बिल्कुल रखे ऐसे हुए से होते हैं। मिलते हैं, कुछ अनोइंग सी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या करें, वो फ़ैन ही है, जिस तरह मैंने कहा आपको कि तो भूल जाते हैं आप। अगेन बदतमीज़ी या किसी से बुरा सलूक करना एंड पे आप ही को छोटा दिखाएगा, तो क्या फ़ायदा है किसी से बदतमीज़ी करने का? तो बेहतर है कि आप हंस के मुस्कुरा हंस के के निकलो। इग्नोर कर दें। चलें जी, अच्छा जी, आपको जुमला मुकम्मल करना ठीक है। अब मैं जो भी कहूँगी उसके आगे आप ठीक है। जो भी आपको लगे सही, आपने वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट बिल्कुल। करना है। सही है? मैं एक्टिंग के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन एक्टिंग के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। स्वीट। अच्छा, ज़्यादा सर्दी में मैं ज़्यादा सर्दी में मैं एक्स्ट्रा कपड़े पहनता हूँ। हाँ, माहिरा खान से दोस्ती बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। सुबह उठकर मैं सुबह उठ के मैं गाना गाता हूँ। रियली हाँ, अच्छा लगता है सुबह ऐसे ही कुछ गुनगुना कुछ गुनगुनाते हैं, या हाँ। फिर जस्ट प्रॉपर गिटार के साथ, या वैसे ही हल्का सा? वैसे ही कुछ गुनगुना रहे होते हैं। हाँ। अच्छा जी, जा तुझे माफ़ किया। दिल को तोड़ने वाले। दिल को तोड़ने वाले। हाँ, हाँ, क्या बात है। हाँ, वही था, लाइन वही है ना। हाँ, नहीं, ऐसे जा ही। तुझे माफ़ किया दिलबर। नहीं नहीं नहीं। दिल को तोड़ने वाले, सही कहा है आपने। हाँ, ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। चलें जी, और आप पहुंच गए वहाँ तक कि मैंने 2 बोल का ही जो 2 है बोल, वो। हाँ 2 बोल तक पहुँच गए। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। कभी दिल टूटा है, किसी ने दिल तोड़ा बचपन में? बचपन में नहीं, ऐसा कभी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगा है कि इतना टाइम नहीं रहा। जवानी में बता दें कभी? जवानी में भी मैं आप वही बता रहा हूँ, जवानी में बेगम मिल गई, उसके बाद नहीं कोई ज़्यादा टाइम मिला कि कोई दिल तोड़े। तो बस मुझे नहीं ऐसा कभी भी लगा कि इतना इंटरेस्ट नहीं है इस तरह से हाँ, नहीं है। हाँ। अच्छा, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट शोएब मंसूर शोएब मंसूर एंड द फिल्म शोएब आपकी जो मंसूर, फिल्म थी वरना। वरना। अच्छा, हमें पता है कि आपके पास एक पेट था, मैं था। वो आपके घर में ही उसकी बिल्कुल, ग्रेव है, बिल्कुल, आपने उसको बिल्कुल, घर में ही बिल्कुल, अपने बिल्कुल। जो है दफनाया है। आपको कैसा लगता है कि एक पेट आपके अपने घर में ही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे? हाँ। आपकी इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत अटैच अटैच थी, देखें, और वो ऐसा था कि वो हमने कोई शौक से जाके लेके नहीं आए थे, लेकिन जब वो उसको ले आए तो फिर वो एक जिम्मेदारी थी। और पेट कोई भी हो, वो आपकी एक जिम्मेदारी होती है। आजकल मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि बाबा मुझे कुत्ता चाहिए, तो मैं उसको अभी तक, क्योंकि वो 5 साल का छोटा है अभी बच्चा, तो उसको समझा रहा हूँ कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम उसका 2 दिन के बाद तुम उसको छोड़ दो। क्योंकि एक पेट भी होना चाहिए, और स्पेशली डॉग हो तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो आपको वैसे ही ट्रीटमेंट मांगने से बच्चों की तरह आपको ख्याल करना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल, आपको उसका ख्याल करना है, आपने उसको जो है मतलब जितना एक इंसान को आपने ख्याल करना है, उससे ज़्यादा आपने, क्योंकि वो तो बेजुबान चीज़ बेजुबान है, तो उसकी को आपने ज़्यादा ख्याल रखना है बिल्कुल। डॉग्स की कौन सी नस्ल ज़्यादा पसंद है आपको? उसका। सॉरी, कौन सी नस्ल डॉग्स में? लैब्राडोर, क्योंकि मैंने रखा तो वो लैब्राडोर वाकई बहुत प्यारा था। मुझे लगता है वो बड़ी अच्छी नस्ल है। आई लव डॉग्स टू। हाँ। चलिए जनाब, लेते हैं इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग।
वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और अब जैसे कि हम बात करते हैं फिटनेस की, तो हमें ज्वाइन किया है हमारे फिटनेस के सेगमेंट में हमारे साथ हैं शोएब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं शोएब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ तो आज हारून भी हैं। बिल्कुल। तो हम जो है वो सवाल करेंगे। हारून, मुझे ये बताइए कि यूजुअली ऐसा होता है कि जब एक शख्स लाइमलाइट में आ जाते हैं, ऑन स्क्रीन आ रहे होते हैं, तो उनको शौक होता है कि वो बॉडी बनाए, 6 पैक्स एब हो, मसल्स हों। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मुझे ऐसे वो इतना नहीं शौक कि मैं कहते हैं टी शर्ट्स वगैरह पहने तो डोले शोले थोड़े से दौड़े नजर शौड़े आने नजर आए। चाहिए। हाँ, सब कहते तो हैं मुझे ये, मगर कल चल रहा है काम, अभी तक तो चल रहा है, बट यस ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप फिटनेस फ्रीक नहीं है इसका मतलब है? फिटनेस फ्रीक, देखिए मैं एक्टिव हूँ, लाइक मैं स्पोर्टी हूँ। आप मुझे क्रिकेट खिला लें, फुटबॉल खिला लें, क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा मैं अभी भी इंटरेस्ट लेता हूँ उसमें, रनिंग कर लेता हूँ मैं। बट गोइंग टू द जिम वाला जो है वो कभी आज तक मैंने ज़िंदगी में इतना अपने आप को, देखिए उसके लिए आपको बड़ा रेगुलर होना पड़ता है, वो मैं नहीं कभी कर सका अपने आप को उस तरीके से। सो या आई विश आई कुड, लेकिन नहीं। तो आप रेगुलर बेसिस पे जिम भी नहीं जाते? नहीं, बट यू yeah. विश टू? हाँ, मुझे आई विश आई कुड। आपके बराबर में बैठे हैं एक हमारे मशहूर सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं शोएब, जो कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने जो है वो प्रॉपर शेप दिया है। अच्छा, मुझे आप ही बताइए शोएब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास क्लाइंट्स आते हों या फिर कभी कोई सेलिब्रिटी भी आते हों कि भाई हमें हमारी बॉडी को जो है मस्कुलर बॉडी करनी है, हमें एब्स चाहिए, हमें 6 पैक्स चाहिए? रिसेंटली आई ट्रेन शहजाद शेख। शहजाद ने कोविड से पहले ही बिल्ड एन अमेजिंग फ़िज़ीक, उन्होंने बहुत अच्छी फ़िज़ीक बनाई थी। असद सिद्दीकी ने बहुत अच्छी फ़िज़ीक बनाई थी। सो यस, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड भी, बिकॉज़ लड़कों में बहुत ज़्यादा, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो अभी इतनी ज़्यादा कम्पेटिटिव नहीं है, तो आई थिंक वो ग्रो कर रही है आहिस्ता आहिस्ता फिटनेस की तरफ। लड़कियों का, लड़कों का, सबका ध्यान आ रहा है। सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हारून इज़ माशाल्लाह इतने हैंडसम है, वो उनको वैसे ज़रूरत नहीं है, बट माशाल्लाह लुक्स और स्टाइल से काफ़ी हाँ ये है। काफ़ी है, उस फिटनेस की ज़रूरत ही नहीं है। बट आई थिंक फ्यूचर में जो भी नए आने वाले लड़के हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब competition। तो ये एक चीज़ है, नॉट जस्ट फॉर द स्क्रीन बट फॉर योर ओन सेल्फ, कि बिकॉज़ आपकी जो लुक्स होती है ये फिटनेस के साथ और ज़्यादा इन्हेंस होती है। सो उसके लिए आपको जो है ज़रूरी है कि अपनी फिटनेस पे तो वर्क शोएब, ये मस्कुलर बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ये दोनों एक ही ज़मरे में आता है या अलग अलग? बिकॉज फिटनेस तो इज़ लाइक इफ़ यू आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर जिम कर रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर फिट, अगर आप हेल्दी इनफ हैं तो। दैट डिपेंड, देखें हर किसी की जो फिटनेस की डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है। हारून फिट है, ठीक है। फिटनेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके 6 पैक्स होने चाहिए। Exactly. फिटनेस का मकसद ये होना चाहिए कि आप अच्छे दिखने चाहिए, जो आप पहने वो आपके ऊपर सूट करना चाहिए, ठीक है, और आप एक्टिव होने चाहिए। जैसे हारून बता रहे हैं वो स्पोर्टी है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो फिटनेस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके 6 पैक होने चाहिए। हर किसी की अपनी डेफिनेशन है फिटनेस के लिए। बट यस, बहुत सारे लोग होते हैं, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, कि आपके गोल्स क्या हैं। जैसे लड़कियों के गोल्स होते हैं कि उनको लीन बिल्कुल बॉडी चाहिए होती है, स्लिम चाहिए होती है। इसी तरह बहुत सारे लड़कों को अच्छा लगता है कि वो टी शर्ट पहने तो उनके डोले शोले दिखें, जो बहुत मशहूर कहावत है, डोले शोले। तो यस, गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाजमी शॉर्ट स्लीव वो लगे ना कि कुछ पहना हाँ, हुआ फंसी अच्छा हुई टी शर्ट लग रहा है, पहननी फंसी है, हुई इतनी टी-शर्ट, ऊपर हाँ, करके तब टी शर्ट बिल्कुल। पहननी है। तो गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट अच्छी बात है अगर आप करते हैं, अपनी फिजिक पे वर्क करते हैं और 6 पैक्स बनाते हैं, और ये बहुत मुश्किल काम होता है वर्दा। इसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी और बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। आई एम श्योर आपने वो सुना होगा कि एब्स आर मेड इन किचन, ट्रू, और ये बहुत बिल्कुल हकीकत है। ये आप जितनी एक्सरसाइज कर लें, आप जितना वेट उठा लें, जब तक आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, यू वॉन्ट गेट देयर। बट मस्कुलर बिल्डिंग के लिए तो आपको खाना भी बहुत पड़ता ज़्यादा है खाना ना, पड़ता है, आपको उतना। एग्जैक्टली। और लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा खाना मतलब इट्स फन, इट्स नॉट, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मैं एक मेरे पास जो है वो टारगेट था, आई हैड टू गेन मसल, आई हैड टू बिल्ड अ गुड फिजिक, बड़ी फिजिक मुझे एक शूट के लिए करनी थी। सो उसके लिए मुझे अप्रॉक्स 85 kg पर अपने एक्चुअल वेट से 7 kg ज़्यादा गेन करना था, बट इट वाज लाइक लीन मसल, मस्कुलर मुझे गेन करना था। आई हैड टू गेन वेट, बट उसमें फ़ैट नहीं होना चाहिए, सिर्फ मसल होना चाहिए। सो आई हैड टू ईट मोर, आई यूज़ टू टेक लाइक 5 मील्स अ डे, और वो 5 मील्स इस तरह होती थी दैट यू आर सपोज टू ईट मोर प्रोटीन,
वो कैलोरी बेस्ड पूरी डाइट होती है खाली आपकी। अंडे खाने होते हैं। Exactly. मुझे पता है मेरा भतीजा कर रहा था ना, तो दैट्स वाई वो मेरे पास आता था, मान जी मुझे ये बनाना है तो इतना कितना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। एक टाइम ऐसा होता है कि फिश और चिकन खा कर ना आपको लिटरली वॉमिट आ रही होती है, आप उसे निगल नहीं सकते, ऐसा टाइम आता है। वो लोगों को लगता है कि इट्स फन कि आपको ज़्यादा खाना है, बट इट्स नॉट, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। हारून, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपको आपके बॉडी शॉडी बनानी हो और आपको कहा जाए कि 12-12 अंडे आप दिन में खाएं या हाँ। कंटिन्यू से फिश और चिकन खाएं, तो आप कर सकते हैं? आपको लगता है, आप कहेंगे नहीं मैं ऐसे ही सही हूँ? नहीं, देखिए अगेन वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप जो खाएंगे वो आप होंगे। सो ये आपकी डाइट जो है वो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, अच्छा खाना खाएंगे आप अच्छे दिखेंगे, अच्छा सोएंगे आप अच्छा दिखेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे आप अच्छा दिखेंगे। तो ये एक्चुअली है इम्पोर्टेंट बात है। आपका पोस्चर सीधा करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिल के एक उसको करती हैं। सो अगेन फिटनेस इज़ एज इम्पोर्टेंट एज आपकी एक्टिंग की ट्रेनिंग, उतनी ही इम्पोर्टेंट। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और आप स्क्रीन पे बेहतर दिखेंगे अगर आप अपनी फिटनेस। अगर हारून को एक रोल दिया जाए जिसमें उन्हें 6 पैक एब्स बनाने हैं, वुड यू वर्क फॉर इट? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। Why not? मगर वो तो काम फिर करना दैट्स द पड़ेगा। स्पिरिट। वो मगर मैं उनको पहले ही कहूँगा यार वो 6 पैक वाला कोई और ढूंढ लें, मेरे पे टाइम लगेगा ज़रा। हाँ। नहीं, उसके लिए फिर मैं हेल्प करने के लिए फिर तब हम Don't शेफ को worry आप कॉल about कर that. सकते हैं कि शेफ आप मेरी हेल्प कीजिए। हारून, आपके पुराने अगर हम ड्रामास देखें तो उसमें और अब में आपने थोड़ा वेट लूज़ किया है, तो आपने इस पर थोड़ी मेहनत की है या खुद ब खुद ही हो गई, या डाइट वगैरह आप करते हैं, डाइट कंट्रोल जैसे जिम देखिए तो आप करते एक्चुअली नहीं मैं हैं? आपको भी बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने वेट शायद गेन किया हुआ है अभी। आपको लगता है? बड़ी अच्छी बात है कि अगर मुझे ऐसा लगता लग तो रहा है नहीं कि मुझे वाकई मैं भी वही देख रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल अगर हाँ। पुराने हम ड्रामास देखें आपके तो आपको लग रहा है आपने काफी मैंने जो lose सबसे किया है। अपना कम वेट किया था वो था जब मैंने फिल्म कर रहा था वरना। उस दौर में मैं वाकई में बहुत कम था अपने वेट के लिहाज से। अभी मैं इतना ख्याल उस तरीके से कर नहीं रहा क्योंकि इतनी हेक्टिक ज़िंदगी है कि मुझे नहीं टाइम मिलता, मुझे जिम करने का टाइम नहीं मिलता। शायद वाहिद टाइम है और वो भी सुबह का ही टाइम है कि मैं बहुत जल्दी उठूं और पहले जिम जाऊं और फिर उसके बाद काम करूं। तो यार ऐसा ही है बस। चलें, अच्छा जी, अब एक हम एक्टिविटी कर लेते हैं। आप हारून तो डेफिनेटली उनको मज़ा आएगा आपको इसमें। शेफ, आपको भी शौक है थोड़ा सा गाने वाने का? गाने का बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। चलें, अब शेफ से गाने गवाते हैं हम आज। भाई हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास हमारा ये बैंड मौजूद है, तो ये लोग एक इस पे म्यूज़िक प्ले करेंगे और आपको गेस करना है ठीक है। कि कौन सी धुन बजा रहे हैं ये ठीक है। लोग। ये एक अंतरा बजाएंगे, एक अंतरा बजाएंगे आप लोग, छोटी सी थोड़ी सी धुन बजाएंगे और उसको आप जो है गैस करेंगे। माइक आपके पास रखा हुआ है तो आप लोगों ने गैस करना है, सही है जी? मुझे, हाँ, दोनों के पास माइक तो है। चलें स्टार्ट करें। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी सा, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो सर का कहना get out from the class, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब। बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। वाओ, अगली धुन।
शुएब से भी गाना गा लिया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाया आपने शुएब। मज़ीद हम धुनें बजाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और बहुत ही म्यूज़िकल एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले, और अभी दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची बॉयज़ का बैंड और वो एक और धुन बजाएंगे और हमारे गेस्ट जो हैं वो उसको गेस करेंगे। बस भी बस ज्यादा बात नहीं चीज़ा, आज के बाद मुलाकात नहीं चीज़ा। बस भी बस ज्यादा बात नहीं चीज़ा, आज के बाद मुलाकात नहीं चीज़ा। देर नहीं लगती, मीटर घूमते हुए देर नहीं लगती। बस भी बस, बस भी बस, बस चलें जी, अगली धुन। को आता है मुनीरा, मुझसे आपको कोई हिंट दूं? मुझसे पहले पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। लिरिक्स भी नहीं याद। चलें अगली धुन बजाइए, नेक्स्ट। मुझे भी आती है भाई। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। हल्का हल्का सुरूर है, तेरी एक नजर का मंजूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। हमें एक जैमिंग सेशन रखना है हारून के साथ, मुझे टाइम चाहिए आखिर में, मैं पहले ही बता रही हूँ। नेक्स्ट प्लीज। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। अरमानों की अंजुमन में बेसुध है अपनी लगन में, अपना कोई फसाना अपना कोई फसाना नहीं। बात है आज शुएब के हिडन टैलेंट निकल के बाहर आ रहे हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट प्लीज। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। बेबी ओ बेबी, तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया ओ बेबी, तेरी मर्जी नहीं चलनी। किसी के कहने में ना, किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। बेबी ओ बेबी, ओ तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया ओ बेबी, ओ तेरी मर्जी नहीं चलनी। ये वाला ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट।
सब तू सोनिया हाय वे मन मोनिया सब तू सोनिया हाय वे मन मोनिया मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई सब तू सोनिया हाय वे मन मोनिया आजा बेजा साइकिल पे आजा बेजा साइकिल पे आजा बेजा साइकिल पे आजा दिल में घड़ी घड़ी तो चलें आगे नेक्स्ट बजाएं पे तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं चलें जी ज़बरदस्त भाई एक और म्यूज़िक प्ले करें एक और धुन प्ले करें नहीं करें पहले ब्रेक ले लेते हैं भाई ब्रेक का टाइम आ गया मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का लेकिन मजबूरी है लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक वापस आके फिर दोबारा सुनेंगे हारून से कुछ गाने वेलकम बैक जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया है किचन क्वीन और हमारी किचन की क्वीन जो है वो आ गई हैं शेफ मुनीज़ा अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आज तो बड़ा एंजॉय कर रही हैं होश ही नहीं है मैं इशारे कर रही हूँ मैं पूछ रही हूँ क्या बन रहा है और मुनीज़ा खोई नहीं है वो इतना अच्छा मज़ा आ रहा था सेट पे तो मैं भी उस आदमी ने मैं यहाँ से गेस कर रही थी मैं हाथ उठाई थी मुझसे पूछ लो मुझसे पूछ लो। मुनीज़ा क्या बना रही हैं आज आप आज क्योंकि जो हमारी सेलिब्रिटी आए हैं इनको जो है पसंद है मसूर की दाल तो आज हम मसूर की दाल मखनी मसूर दाल और विद राइस बना रहे हैं आज इनके लिए। अरे वाह ठीक है तो quickly recipe जल्दी से मैं बताइए बता देती हूँ मैंने क्या किया कि मसूर की दाल जो है बॉईल कर ली इसको ब्लेंड कर लिया अब मैं स्टार्ट करूँगी रेसिपी ऑयल डालूंगी इसमें प्याज सौते करूँगी साथ ही इसमें तमाम मसाले जाएंगे हमारा रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा ठीक है तो और फिर जो है इसमें मैं टोमेटोज़ डाल के सौते करूँगी और जो है इसमें दाल डाल देंगे तो हम इंशाल्लाह इसका आप रिकैप भी आपको दे देंगे ठीक है। हारून आपने मुझे बताया कि इस दाल आपकी फेवरेट है खड़ी मसूर की दाल जिसे हम कहते हैं काली वाली दाल आम अल्फाज में उस पर आपको मार भी पड़ी है बचपन में अम्मी से बिल्कुल बड़ी क्यों क्योंकि एक दिन रात को कोई 11 बजे ये जिद बन गई कि वही खानी है अरे तो खाई फिर मार भी खाई और वो भी खाई दाल भी खाई। दोनों, अम्मी ने हाँ। बना के भी दी? बना के भी दी। हाउ स्वीट उन्होंने कहा होगा चलो मेरा बच्चा इतने शौक से बच्चा, खाते हैं हाँ। आप बहुत शौक से खाते हैं दाल हाँ मतलब ये वन ऑफ मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुक हैं हर मुझे लगता है बच्चे को लगता है मगर अम्मी अच्छी कुक हैं मम्मी अम्मा से तो हाँ तो उनके खाने मुझे पसंद सबको पसंद होते हैं बेशक और माँ के हाथ में एक अलग ही जायका होता है वो एक अलग ही बहुत जो प्यार से बनाती है ना वो ममता जो होती है खानों में वो आपको कहीं नहीं मिलती बिल्कुल नहीं। अच्छा जी अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला सेगमेंट इसमें हंसना मना है हंसना मना है हमारे सेगमेंट का नाम ही है हंसना मना है और जवाब देना ज़रूरी है और जवाब आप जो देंगे वो सवाल होंगे कुछ कॉमन सेंस के सवाल मैं हंस सकती हूँ लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं हंसेंगे और जवाब देंगे मुझे फ़ौरन सही है जी स्टार्ट करें दोनों तैयार हैं तैयार। ऑलराइट ठीक है अच्छा जी वो प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री का नाम बताएं जो हर प्रोडक्ट ठीक बनाती है मैं हंस सकती हूँ आप लोग नहीं शोएब की मुस्कुराहट आ रही है हंसना मना है शोएब वो प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री का नाम बताएं जो हर प्रोडक्ट ठीक बनाती है कॉमन सेंस नहीं आ रहा जल्दी से जल्दी हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं शोएब 1
2 3 4 5। आंसर है सेटिस्फैक्ट्री। ओह हंसना मना है, हंसना मना है। ऑलराइट जी, अगला सवाल। चाइना का आदमी पाकिस्तानी आदमी से ज्यादा चावल क्यों खाता है? क्यों? 1 2 3 4 5। कॉमन सेंस, क्योंकि वहां आबादी ज्यादा है भाई। हंसना मना है। इनके क्लोज शॉट्स दिखाएं, दोनों हंस रहे हैं। वो देखें शोएब को, मुंह नीचे कर करके हंस रहे हैं। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए, कॉमन सेंस के सवाल है। वो कौन सा रिंग है जो स्क्वायर होता है? बॉक्सिंग रिंग। यस, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। रेसलिंग का रिंग जो है वो स्क्वायर होता है। पहुंच गए हारून वहां तक। ओके जी, अगला सवाल। मिस्टर बीन अगर सो जाए तो उसे क्या कहेंगे? सोयाबीन। अरे वाह, जबरदस्त। ऑलराइट, एक लड़की 16th सीढ़ी से यानी कि 16वीं सीढ़ी से डायरेक्ट 24वीं सीढ़ी पर आ जाए, कैसे? कैसे आएगी? अगर वो एक लड़की है, वो 16वीं सीढ़ी पर है, वो डायरेक्टली 24वीं सीढ़ी पे आ गई है नीचे। लूडो खेल रही हूँ। हाँ, सांप सीढ़ी खेल रही है। हारून ने पकड़ लिया है कहाँ के सवाल कर रहे हो। अच्छा जी, चाइनीज ये वाली उंगली क्यों नहीं इस्तेमाल करते? चाइनीज ये वाली उंगली नहीं इस्तेमाल करते। ये वाली उंगली यूजुअली चाइनीज इस्तेमाल नहीं करते। Really? वाकई ये नहीं करते इस्तेमाल? किसने कहा है? अरे शोएब, आप बताएं। मैं सही बता रही हूँ, सच्ची ये वाली उंगली चाइनीज यूज नहीं करते, आप पूछ लें। वाकई कुछ बहुत लॉजिकल या वाकई लॉजिकल है, बगल लॉजिक की बात नहीं करती। हार मान ली? हाँ। आपने भी मान ली, क्योंकि ये मेरी उंगली है भाई, वो कैसे यूज कर सकते हैं? हंसना मना है। हंसना मना है। ये शोएब की हंसी को क्या हो गया है? ओके जी, हम पानी क्यों पीते हैं? जरूरत है हमारी। नहीं, अगर जरूरत ना भी तो कहते हैं ना पानी आपको पीना चाहिए। अरे वाह शोएब, हो गए शोएब भी एक्टिव हो गए, जबरदस्त। कौन सा ड्राइवर है जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती? जल्दी जल्दी, ऐसा कौन सा ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक शख्स ने पैराशूट पहन के प्लेन से छलांग लगा दी है, अगर आधे रास्ते में पैराशूट बंद हो गया तो वो क्या करेगा? पैराशूट खोल लिया उसने, प्लेन से छलांग लगा दी, आधे रास्ते में पैराशूट बंद हो गया तो वो क्या करेगा? हड़बड़ाहट में उसको क्या करना चाहिए? आदमी हवा में लटका हुआ है, क्या करेगा? क्या करेगा? अल्लाह का नाम लेगा। कलमा पढ़ लेगा। हाँ। जी नहीं, जवाब गलत है। जब पैराशूट एक दफा खुल जाए तो वो बंद ही नहीं होता भाई। नहीं, ये बात ऐसी ही की है, ऐसी ही बात की है। हाँ। चलाए चलाए, लाफ्टर चलाए। अच्छा जी, आसमान पर दो परिंदे उड़ रहे हैं, उसमें से नर कौन सा और मादा कौन सा है? आसमान पे दो परिंदे उड़ रहे हैं, उसमें भाई हम आसमान पे देखते हैं, इतने परिंदे उड़ रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नर है कौन सा मादा है? नहीं नहीं, कॉमन है भाई, आराम से माइक में बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? अरे इतना आसान है, आराम से देख के बता सकते हैं कौन सा नर है कौन सा मादा है। पूरा बंच भी उड़ा होता है, अब बंच भी छोड़ दें, अब दो कहते हैं कि दो उड़े हैं। हाँ दो परिंदे उड़ रहे हैं। हाँ, उसमें से कौन सा नर है कौन सा मादा है? एक नर होगा, एक मादा होगा, हमें क्या पता? यही तो पता करना है। उनकी जरा डायरेक्शन बताएं कहाँ है। चलिए सोचें, मैं आपको इस सवाल पे मैं 2 मिनट देती हूँ, आपने इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं हमें, आप सोचिए थोड़ा सा। दो परिंदे हैं, उनमें से क्लोज शॉट बनाइए उनमें इनका, से दोनों नर का। कौन सा है और मादा कौन सा है?
परेशान नाजरीन, दोनों हमारे गेस्ट हैरान परेशान। कोई आइडिया नहीं। बता दो चलें बताओ भाई। जो उड़ रहा है वो नर है, जो उड़ रही है वो मादा है। बात तो ठीक। कैसा लगा आपको? अच्छा था ये। हाँ IQ पे लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग पहुंच गए। शिव आपको माइक में बोलना है, आपको माइक नहीं लगा हुआ इसलिए मुझे आवाज़ भी नहीं आई। आपने क्या कहा पैराशूट वाले में? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा उन्होंने कहा था। अच्छा मैंने सुना नहीं कि आप माइक में नहीं बोल रहे थे ना। चले जी ज़बरदस्त। अच्छा जी खुशबुएं आ रही हैं? हाँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको पसंद है दाल? आई लव दाल। अच्छा मुझे भी खड़ी मसूर की दाल बहुत पसंद है और मैं यही कहती हूँ कि मुझे अगर आप पूरा हफ्ता भी तीनों टाइम खड़ी मसूर की दाल खिलाएं मैं खाती रहती हूँ। मुनीजा अच्छी बननी चाहिए, अच्छी नाक नहीं कटाइएगा। नहीं खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा हारून आप बताइए क्या कहते हैं, कुकिंग का शौक है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, कभी कोशिश भी नहीं की? नहीं कोशिश नहीं की। बेगम से फरमाइशें करते हैं? नहीं वो भी बस एक हद तक कुक है। एक हद तक है हाँ। मतलब जैसे कि मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं कुकिंग नहीं करती वो। हाँ अच्छा, ज़्यादातर इतना- वो अंग्रेज़ी खाने ही बनाती है, कुछ देसी में ज़्यादा अभी तक। देसी नहीं इतने नहीं, बनाती। नहीं। और आपको क्या पसंद, देसी खाने पसंद हैं कि ऑब्वियसली देसी खाने। देसी खाने पसंद? देसी बनते हैं आप, देसी। अच्छा आपने वाइटल साइंस के साथ भी काम किया है ना? वाइटल साइंस के साथ काश काम किया था, लेकिन वाइटल साइंस के जितने मेंबर्स हैं उनके साथ किसी ना किसी उसमें काम किया है। हाँ क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ऑब्वियसली ड्रीम कम ट्रू। Funny। ज़िंदगी का जो पहला कॉन्सर्ट था, मैं 8 साल का था, तो मैंने जुनैद जमशेद और इन सबको देखा तो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं, मैंने भी ये करना है। हाँ, तो 8 साल की उम्र से आपने 8 साल। सोच लिया था? मतलब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी और अम्मी ही लेके गई थी उस कॉन्सर्ट पे। अच्छा वाह। एक और दफ़ा ऐसा हुआ है कि जहाँ जुनैद साहब ने आके आपको हक जी, किया था, जी। उन्होंने कुछ कहा था आपसे, उस वक्त आपकी क्या हम feeling एक थी और कैसे हुआ था? टीवी चैनल की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और वहाँ पे गा रहा था, गिटार बजा रहा था, तो एक बड़ा सा एक शख्स जो था वो इधर आके खड़ा हुआ है, तो हमने कहा कि और सब रुक गए ना, और आप इतने मगन थे तो अपने गिटार हम में, हाँ पता मैंने कहा नहीं कि चला। क्यों रुक गए सारे, तो देखा जुनैद पानी ला जमशेद कमाल आदमी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। तो ज़िंदगी का एक वो होता है ना कि यार जुनैद जमशेद से मिले, उनके साथ गाना गाया, उनके लिए गाना बजाया, तो वो भी कर लिया हमने। तो कुछ फील हुआ कि एक जुनैद जमशेद ने आके आपको गले लगाया और एक उन्होंने आपको मैसेज भी दिया कि आपकी उन्होंने- सिंगिंग की तारीफ की आपकी? ऑब्वियसली वो इतने सालों से मजहबी थे, मगर उस दिन इसी तरह कैमरास लगे हुए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ कैमरास ऑफ कर दें, और उन्होंने थोड़ा सा गुनगुनाया हमारे साथ। और उस सेट पे कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। इतना एंजॉय सब ने किया और उन्होंने खुद भी थोड़ा सा अपने एंजॉय किया। उसके बाद कुछ बातें ऐसी होती हैं लाइफ में, ज़िंदगी भर आपको बिल्कुल, याद बिल्कुल, रहती हैं, वो- आपके जहन में नक्श हो जाती हाँ। हैं, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक सबक और एक अप्रिसिएशन भी होती हैं। जनाब मज़ीद बात करेंगे हम हारून के साथ, और मुनीज़ा भी जो है वो दाल में तड़का लगा रही हैं, इसलिए हम सब कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ गए हैं हम, और यहाँ पे मज़ेदार से चावल और दाल मखनी जो है वो रेडी हो चुकी है, और हारून जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। और ये एक नया रिकॉर्ड मैं अपनी ज़िंदगी का कायम कर रहा हूँ कि सुबह 10:30 बजे दाल दाल और चावल दाल चावल खा रहे ये नया हैं, हुआ है। और मुनीज़ा की नाजरीन जान निकली ही है इस वक्त। Very nice. अरे वाह, वेरी नाइस। ये जो मक्खन और वो वाली फील आई है, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये प्रेजेंटेशन जबरदस्त। या मुनीज़ा थैंक यू सो मच। 10 on 10। ओए होए, थैंक शोएब यू। आप आज तो मेरा दाल दिन तो बन गया। लीजिए शोएब, आपको दाल। आज हम शोएब की डाइट का और उनके सब एक्सरसाइज वर्कआउट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं यहाँ पे। वेरी नाइस।
चलें जी, पसंद आ गई रोजाना आपको भी तो मैं तंग कर रही होती हूँ। हाँ, आज मुझे कोई मिल गया तंग करने के लिए। आज हम इनकी शेफ डाइट का वेट खराब कर रहे हैं, करेंगे। शेफ खाते हैं तो फिर हम आगे। कैसी बनी है शेफ? वेरी नाइस। थैंक यू। चलें चलो अब तो आप खा ही लेंगे ना। मुनीजा भाई, क्या बात है, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? हारून ने देखें आपकी यार दाल मैं खाई तो और- बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो पूरा seriously। खाया एंड दिस इज रियली नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जबरदस्त यार। मच। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ अपनी फीलिंग्स को, मुझे लग रहा है कि- बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि आई थिंक सब इसमें बहुत बैलेंस्ड है, ना मिर्चें ज़्यादा हैं ना नमक ज़्यादा है, वो सब एक वो जो तड़का और वो जो ऊपर मक्खन डला है ना, उसने बहुत बीम बनाई है। मुनीजा खुशी में इतनी एक्साइटेड हो रही है, मैंने हाथ पकड़ लिया कि ये ना कि अभी यहाँ पे हमें उड़ती हुई नजर आए मुनीजा। Really nice. ओए होए। और चलें जी, और मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और हारून स्पेशली आपका मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे Thank you. पास है, और सुबह सुबह हमने आपको परेशान किया, सुबह सुबह उठा के हम आपको यहाँ पे हमने बुलाया, नहीं। आप आए हमारे खातिर। थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत अच्छा लगा, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के शो पे आके, थैंक यू। और दाल चावल का तो वो आइसिंग ऑन द केक जैसे कहते ओए होए, जबरदस्त हो गया मेरे लिए तो आज ही। पैक कर दें भाई, हम हारून के साथ हैं। हाँ, हाँ, भेजेंगे। जरूर जरूर जरूर, फिर आप लंच में खा लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कुछ प्लान था, हमने आपकी दिल की बात सुन ली। बिल्कुल दिल की बात। थैंक यू सो मच शेफ फॉर कमिंग, और आपने दाल चावल भी टेस्ट किए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत सारे हैं, मैं आपको भी पैक कर दूंगी। चलें जनाब, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी सुबह अच्छी हो तो सारा दिन अच्छा गुजरता है, आज मेरा दिन तो बन गया, और आई एम श्योर आपका भी दिन जो है वो हमारा शो देख के बन गया होगा। और अब हम कुछ जो है थोड़ा सा म्यूज़िक रिक्वेस्ट करेंगे हारून से, कुछ हमें गुनगुना के सुना दें। जब हारून हो और गाना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी यूं होता है, दो रंग मिल जाते हैं, लेकिन मिल के भी वो खुल नहीं पाते। रल मिल घूमते फिरते, खुल मिल भी जाएंगे, दीवानी रातों को मस्त दिन देंगे, कि अभी तो हैं ये सिलसिले प्यार के हुए शुरू, धीरे धीरे हौले हौले चले, संभल संभल के जिए तो खूब गुजरे ये जिंदगी अपनी, हो रहेंगे मस्ताने सब ज़मानों सब मौसमों में, हम सब मौसमों में हम। थैंक यू सो मच हारून, वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और नाज़रीन, आई एम श्योर आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। आपने देखा हारून शायद हमारे साथ मौजूद थे, और अब जो हैं वो अलवीना आपको ज्वाइन करेंगी, और डेली वो बहुत डिफरेंट और अच्छे टॉपिक्स लेके आती हैं जो कि आपके मसाइल का हल आप तक पहुँचाती हैं। तो जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप ब्रेक के बाद मिलेंगे अलवीना से।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे एक एंटरप्रेन्योर से। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है उनकी तादाद, और ये बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव चीज़ जो है सामने आ रही है। उनसे बात करेंगे कि कितने मल्टीपल डोमेन्स को जो है वो हैंडल कर रही होती हैं और क्या क्या उनके जो हैं बिजनेस वेंचर्स हैं। सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं महक अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो महक, जिस तरह हम आपके बारे में जानते हैं कि आज इवेंट प्लानर की आप स्ट्रेटजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ आप फाउंडर ऑफ लाइला एसेंशियल्स हैं, और वहाँ पे भी जो आप स्ट्रेटजिस्ट हैं स्किन केयर ब्रांड की, केमिकल फ्री ब्रांड है आपका, और साथ ही साथ जो है आप एक मेंटल हेल्थ ग्रुप भी जो है उसको भी देख रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ प्लेटफॉर्म के यहाँ पर जो है ख़वातीन स्पेशली जिनको इतना पहले इतना ज़्यादा वो नहीं दी जाती थी फ़ौक़ियत, अब दी जा रही है। थैंक यू, रियली थैंक यू अ लॉट। तो व्हेन यू आस्क्ड कि मैं इसको कैसे मैनेज करती हूँ, तो ऑफ़ कोर्स एक टीम है साथ चल रही है, और हर चीज़ का एक टाइम है सेट के हमने इसको इस टाइम पे करना है, इस टाइम पे करना है। ऑब्वियसली जैसे आपको इवेंट्स का पता है, सीज़न आता है, बहुत ज़्यादा सीज़न आता है, तो हमारे नवंबर से जनवरी बहुत पैक्ड होता है, तो उसके हिसाब से फिर हम रूटीन्स और स्केजुलिंग कर लेते हैं कि हम लाइला को इतना टाइम देंगे और उसके साथ फिर लेट्स टॉक को इतना टाइम देंगे। लेट्स टॉक मैं कहूँगी कि सिंस इट्स अ मेंटल हेल्थ ग्रुप, तो उसको हम स्पेसिफिक टाइम नहीं दे सकते हैं, वो चलता रहेगा, क्योंकि वो ऐसा ग्रुप है जिसमें बस मॉडरेटर्स ज़रूर हैं, बट कभी ना कभी कुछ लोगों के मसले एनोनिमसली भी आ जाते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली डील करती हूँ, तो वो साथ साथ ही चल रहा होता है। ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इवेंट प्लानिंग का, ऑब्वियसली जिस तरह आपने बताया कि जब इवेंट्स होते हैं, इवेंट फ्लो होता है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को हैंडल करते हैं। लेकिन इवेंट को अगर हम एक तरफ रख दें, दूसरी तरफ हम केमिकल फ्री ब्रांड को चलाना, फिर तीसरी तरफ हम एक जो मेंटल हेल्थ का ग्रुप है उसको देखना, ये स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो क्या आपकी इसमें अलग अलग टीम्स हैं, या आप लोग कुछ लोग हैं जो कि इन सारी चीज़ों को टाइम दे रहे हैं? देखें, क्योंकि हम केमिकल फ्री ब्रांड वील प्राउडली से कि हम लोकली पाकिस्तान में सारी चीज़ें सोर्स करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ भी बाहर से मंगाना नहीं पड़ता, तो हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं फॉर गर्ल्स स्पेशली, जिनको घर जो है, जो घर वाले जो है ग्रेड 8 से ग्रेड 9 से आगे पढ़ने नहीं दे रहे, तो उनको उनके साथ मिलके जो है ना हमने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए हैं, और हमारी लैब टेस्टिंग्स वगैरह भी हुई हुई है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा एक प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं, तो हम स्टॉक वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और वो मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंट जगहों पे रखते हैं। जैसे कि हमारी कुछ जगहों से बातचीत चल रही है, कहीं पर कुछ स्टॉक रखा हुआ है, हमारे पास अपना ऑनलाइन स्टॉक है, तो वो डिलीवरी का प्रोसेस और लॉजिस्टिक्स का प्रोसेस बैक एंड वाली टीम करती है। फ्रंट एंड पे एक ही टीम है जो आज को भी और लाइला को भी देख रही है। फॉर मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली वी आर मॉडरेटर्स, बिकॉज वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अभी तक क्योंकि कोविड था, तो हम किसी फिजिकल इवेंट पे अभी तक नहीं गए, वर्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं, वर्चुअल टॉक्स हो रही हैं। वी आर वेरी लकी कि अब तक जितने भी साइकोलॉजिस्ट हमारे पास आए हैं, दे हैवंट चार्ज्ड अस, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं। फिर अगर ग्रुप मेंबर्स को ऐसा लगता है कि दे वांट टू कनेक्ट टू देम, तो वो कनेक्ट कर लेते हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद हम इसी मेंटल हेल्थ ग्रुप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये कहाँ पर है, किस सोशल मीडिया साइट के ऊपर है, और इस पर क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप जो इसका हिस्सा बन सकते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे महक से कि उनके डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स हैं और डिफरेंट डोमेन्स भी हैं, जिस तरह इवेंट मैनेजमेंट कुछ और काम होता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से गुफ्तगू करना या इसमें अपना एक हिस्सा डालना कुछ अलग होता है। साथ ही साथ अगर ब्रांड्स की हम बात करते हैं, केमिकल फ्री ब्रांड्स की, तो वो एक अलग बिजनेस वेंचर है। कैसे वो इसको पूरा हैंडल करती हैं और क्या मामलात हैं। ब्रेक से कबल मैं एक सवाल छोड़कर गई थी महक के लिए कि जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का ग्रुप है वो किस सोशल मीडिया साइट के ऊपर है। जिस तरह उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना एक
स्टेक दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये सवाल था मेरा बेसिकली। सो ऑब्वियसली देयर इज़ नो सब्सक्रिप्शन कि आप ज्वाइन करने की कोई, और हमने इस दफ़ा ये किया है कि यूजुअली जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो विमेन सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं, बट मेंटल हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं या ट्रॉमा है वो इट्स फॉर मेन एज वेल। तो इट्स जस्ट कि आप ग्रुप को फाइंड करें, लेट्स टॉक अपॉस्ट्रोफी एस के साथ है। ज़्यादा मर्द ज्वाइन करते हैं या ख़वातीन भी? सो इट्स मिक्स्ड, बट वोकल जो है मर्द ज़्यादा हैं, ख़वातीन यूजुअली अनोनिमस पोस्ट करती हैं। जी बिल्कुल, मतलब आई थिंक अवेयरनेस इस हिसाब से बढ़ गई है कि लोग अब बात करना शुरू हो गए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे ये होता है कि आपस में मॉरल सपोर्ट भी बहुत है। ख़वातीन जो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हमारे पास एक होता है कि अगर कोई पोस्ट कर दिया, अगर कोई रिलेटिव हो तो फिर वो बात ख़राब हो जाती है। अगर कोई मर्द पोस्ट करता है तो उसका इतना मसला नहीं होता। तो मेन आर मोर वोकल और ख़वातीन अनोनिमस पोस्ट करती हैं, विच इज़ ओके ऑल्सो, एज लॉन्ग एज कि आप अपनी बात आगे कर सकें और आपको सोल्यूशन मिल सके। ठीक, तो यानी ख़वातीन और जो मर्द हैं दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ख़वातीन जो है ज़रा उसको प्राइवेटली हैंडल करती है उस सिचुएशन को। महक, जिस तरह इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है आपकी, तो क्या अब कोविड में तो सबके बिजनेस जो है अफेक्ट हुए हैं, अब क्या कोई इवेंट आपका आ रहा है जो कोई एक्सपेक्टेड इवेंट? सो कोविड में इट वाज अ ह्यूज सेटबैक, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी काम नहीं था, एंड ऑब्वियसली हमने ले ऑफ भी नहीं किया लोगों को। तो हमने अपनी सेविंग्स से ही लोगों के मतलब पेमेंट्स के पैसे देना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और आपकी लेबर भी होती है जिसको आप कुछ ना कुछ हेल्प करें, क्योंकि कोविड में किसी के पास कोई काम नहीं था, और दो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए थे। तो हमने उससे पहले ही आई हैड, बिकॉज आई हैव 2 daughters माशाल्लाह से, एंड आपको पता है लड़कियों को कितना मेकअप करने का शौक़ होता है, एंड ऑब्वियसली आजकल बच्चों में ज़्यादा अवेयरनेस है। सो मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि मेरी जो बड़ी बेटी हैं उनको ना ये हर वक्त होता है कि ब्लश ऑन या लिपस्टिक वाली चीज़। तो उससे पहले ही, कोविड से पहले ही, वी हैड स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन एन ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे ये था कि मैं ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जो कि बच्चे और मदर्स अलाइक इस्तेमाल कर सकें। हम बहुत, तो फिर दैट्स हाउ लाइला केम, क्योंकि कोविड में टाइम बहुत था, इवेंट्स नहीं थे, तो हमने उस पर प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशंस के साथ। और मेरे बच्चे जो है ना मोस्टली मेरी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने लाइला को स्टार्ट किया। लाइला इज़ बेसिकली मेरी दोनों बेटियों के नाम का एक फॉर्म, तो एक फ्यूजन है, या एग्जैक्टली द राइट वर्ड। सो इट्स शलाइला और इलाहे, तो उन दोनों के नाम को मिला के फिर लाइला आया था, बिकॉज इट वाज फॉर माय गर्ल्स। तो उसी तरीके से हमने स्टार्ट किया, और इसमें हम केमिकल फ्री लिप एंड चीक टिंट है, ठीक है, जैसे मैंने अपने चीक्स पे लगाया हुआ है, वो आप आई शेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल फ्री फेस क्रीम्स हैं हमारे पास, बाथ बॉम्ब्स हैं जो कि लोग बाहर जाके। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस था, इसमें किस तरीके से लोगों को इंडक्ट किया आपने? देखिए, पहले तो ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी ब्रांड, तो आप खुद करते हैं, तो हमने मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशंस किए, फिर फार्मूलाज डिराइव किए कि हम ये चीज़ें डालेंगे, ये इंग्रेडिएंट्स होंगी। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, फिर हमने वो जो अपनी जो टीम बनाई है बैक एंड पे, उनको सिखा दिया। वेरी ट्रांसपेरेंट, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो। लेकिन जब आप कमर्शियल पर्पस के लिए जा रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को कमर्शियली लेकर जाते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको मीट करना होता है, और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कुछ वो सारा प्रोसेस। तो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है PCSIR की, और जैसे आके चेक करने की वेयर हाउस की जहाँ पर काम हो रहा है, वो सारी हम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। डिपेंडिंग है हम स्टॉकिंग कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, एंड स्टॉकिंग करने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है हमें वो पूरी करनी पड़ती है, तो वो हम पूरी कर देते हैं अकॉर्डिंगली। मतलब आपको वेयर हाउस चेक इज़ द फर्स्ट स्टेप, के लोग आके आपका चेक करते हैं कि कहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो जगह पे स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या है। तो जिस ब्रांड में जहाँ स्टॉकिंग होती है वो उस हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं। और ये ब्रांड जो है सेल किस तरीके से होता है? देखिए, वो जब तक आप अपने ब्रांड को ओन नहीं करते ना, तब तक वो ब्रांड आगे नहीं चलता। तो मेरा सेलिंग पॉइंट ही ये था बेसिकली कि वो मेरे अपने बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं और मैं भी यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि आई एम एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, तो मेरा इंस्टाग्राम भी है, फिर मेरी इतने अरसे में ऑनलाइन, यानी आपकी जो ज़्यादा फोकस है वो ऑनलाइन है? ऑनलाइन, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, और फिर हम ऑब्वियसली सैम्पल्स वगैरह भी भेजते हैं, तो जब लोगों को कोई रिएक्शंस नहीं हुए तो दे स्टार्टेड पोस्टिंग। तो वो रिव्यूज़ पे हम थ्राइव करते हैं कि जब आप लोग आपके चीज़ इस्तेमाल करते हैं। और एंड हमने आज तक कोई पेड रिव्यू नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रिव्यूज़ थे हमारे, वो सारे के सारे गए, उसी से हमारे रिपीटेड कस्टमर्स बने। ठीक, एंड दैट्स हाउ हम स्टॉकिंग पे आ गए ना, क्योंकि अगर कोई ब्रांड वुड नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स
जो स्टोर्स हैं वो उसको स्टॉक नहीं करेंगे अपेरेंटली। ठीक, बिल्कुल। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं सेलिंग पॉइंट का, क्या कुछ स्टोर्स के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल है आपकी या वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है? मोड क्या है इसका? सो मोस्टली ऑनलाइन वी आर स्टॉकिंग एट we are in talks with Naheed also, let's say, and we are stocking at Karachi Farmers Market also. ये वो Karachi Farmers Market एक वो प्लेटफॉर्म है जो कि believes in no chemical, less plastic products. ठीक है। एंड वैसे नॉर्मल ब्रांड्स जैसे जो आपके ऑनलाइन ब्रांड्स होते हैं जैसे दराज और टेलीमार्ट वगैरह, तो वहाँ पर हम स्टॉकिंग करवाते हैं और वहाँ से हमारी सेल्स होती हैं। और हमारी अपनी भी वेबसाइट है जिस पे हम काम करते हैं। वेबसाइट के ऊपर आपको कैसा फीडबैक मिलता है? अच्छा फीडबैक होता है? सो पर्सनल कनेक्शन ज़्यादा होते हैं। आई थिंक पाकिस्तानी आवाम अभी तक यूज टू नहीं हुई है कि वेबसाइट पे जाके चेकआउट करें। दिस वाज द रीज़न व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, हम अपेरेंटली तो कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का जो है पाकिस्तान में एक अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली हम उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहे। नहीं, नोबडी रीचेस द चेकआउट। तो हमने ये फार्मूला अपनाया था कि हम पर्सनल हो जाते हैं, लाइक कस्टमर्स के साथ हम खुद ही ऑर्डर्स प्लेस कर लेते हैं। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास कस्टमर आता है, वो ये कहते हैं कि भाई नहीं वेबसाइट पे नहीं, यहाँ पर ऑर्डर ले लें, तो हम कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, तो हम यहाँ पर लेके फिर वहाँ पंच इन कर देते हैं। इट्स एज लॉन्ग एज टू प्रोवाइड एज मच एज कन्वीनियंस to the customer that is coming. Customers को यूज़र फ्रेंडली नहीं लग रही होती हैं वेबसाइट्स, या उनको they're not habitual कि वो इस तरीके से शॉपिंग करें ना बेसिकली, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इवन बिगर ब्रांड्स हार्डली टेक, देयर इज ओनली लाइक 15-20% आपकी पॉपुलेशन है जो जाके चेकआउट करती है और एड्रेस डालती है, ऑटोफिल हो जाती है मतलब, लेकिन बाकी सब लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप। सो हमारा व्हाट्सएप चलता है और इंस्टाग्राम चलता है जिसमें हम पर्सनल ऑर्डर्स ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होती हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर कर रही हैं आप, क्या प्रोसेस है इसका, और इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। आप कुछ इवेंट के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, कोई पर्टिकुलर इवेंट या फेस्टिवल जो आपका होने जा रहा है उसके हवाले से बता दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कोविड में तो बहुत ही लाइक वी हैड अ स्टैंड स्टिल, और हम कराची फेस्टिवल के नाम से एक इवेंट करते हैं। ये हमारा 6th इवेंट है जो कि सैटरडे को होगा, और इस इवेंट का एसेंस ये है कि वो ख़वातीन जो घर से बैठ के काम करती हैं, जिनको अलाउड नहीं है कि वो जैसे किसी लोन्स लेके कोई स्टोर खोल लें या थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो उन ख़वातीन के लिए हम ये फेस्टिवल लगाते हैं। एंड जितने भी हर साल हमारी, क्योंकि ये 6th हमारा इवेंट है, हर दफ़ा हम नए टैलेंट को लेकर आते हैं। लाइक आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी ख़वातीन यंग गर्ल्स यूनिवर्सिटी गोइंग, या कोई ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन्होंने अपना शौक़ परस्यू करने का सोचा है, उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं। एवरी ईयर वी हैव लाइक, तो कोई पर्टिकुलर डोमेन होता है ख़वातीन का जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या हर डोमेन से हो सकता है? हर डोमेन। सो हमारे ये फेस्टिवल हर चीज़ को केटर करता है। लाइक आप फूड उठा लें, रेज़न आर्ट उठा लें, पेंटिंग उठा लें, क्रोशिया उठा लें, क्लोथ उठा लें, ज्वेलरी उठा लें, हर कैटेगरी यहाँ पर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि लोग कितने क्रिएटिव हैं। अच्छा, फ़ैशन को ही अगर हम उठा लें, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें फ़ैशन में कितनी कैटेगरीज आ जाती हैं? एम्ब्रॉयडरी की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फिर स्टिचिंग है, फिर उसके अलावा स्टाइलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अनस्टिच्ड है, तो किसी की हाला की पॉटरी है, तो किसी की जो है सिंध में या थर में जो है कपड़े बना के वो बेच रहे हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल रहा। ये जो अभी आपने बात की ना, जिस तरह हाला की बात की आपने, इंटीरियर सिंध की बात की, इस तरह बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, लेकिन उनका जो काम है उसको आगे फर्दर लाखों में सेल आउट किया जाता है। मैं फ़ैशन डिज़ाइनर का नाम नहीं लूँगी, बहुत पॉपुलर फ़ैशन डिज़ाइनर है पाकिस्तान में वो, और जितने कीमत में वो ख़रीदती हैं वो बिल्कुल भी एक जस्टिफाइबल अमाउंट नहीं है। सो दिस इज़ वाई हम बड़े ब्रांड्स को अपने पास नहीं रखते ना। देयर आर नो ब्रांड्स हमारे फेस्टिवल में। ये वो ख़वातीन है, जैसे हमारी एक है, हमारी जो वेंडर है वो बेसिकली स्पेसिफिकली जाती है और हमें पूरा ट्रांसपेरेंट मेथड बताया कि जो वो कमाती हैं उसका 50% उनको देती हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो विन विन कि अगर आप 50% भी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं है, और वो क्योंकि हम इस इवेंट में प्राइस कैपिंग भी करते हैं। हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी चीज़ 1000 रुपये की है, तो फेस्टिवल की वजह से उसको 5000 की नहीं बेचें, और अगर आप लेट्स से बेच भी रही हैं तो उसका फिर अमाउंट, अगर आपके पीछे कोई वर्कर्स हैं उनको जाना ज़रूरी है। तो हम इस तरह की चीज़ करते हैं, क्योंकि हम बड़े ब्रांड्स को तो नहीं स्टॉप कर सकते, और हमारा गोल ये है कि हम ख़वातीन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं
कि वो घर से काम कर सकती हैं बट उनको अलाउड नहीं है, तो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उनको कोई फेस चाहिए होता है, तो उसको हम आगे करने के लिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हाउ डू यू फाइंड दीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि हमारा छठा इवेंट है तो वो पिछले वाले जो होते हैं वो आगे नए वालों को बताते हैं कि आप प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें, और फिर वो और फिर आगे कर देते हैं। अब तो हम सोच रहे हैं कि हम आगे लाहौर में भी स्केल करें, क्योंकि हमें लाहौर के लोग भी कह रहे होते हैं कि अब आप यहाँ पर आना शुरू करें, क्योंकि कराची में तो होता ही रहता है, लाहौर में सिर्फ एक ही इवेंट होता है, बट उसके अलावा इस तरह का इवेंट नहीं है कि जो ख़वातीन को प्रमोट करें। फीडबैक ख़वातीन को अच्छा मिलता है उस इवेंट के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सोल्ड आउट जाते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी तो छठा इवेंट है ना, सोचें अगर हमारा इवेंट नहीं ऐसा हो रहा था तो फिर आगे लोग फिर नहीं। तो ये जो ख़वातीन सारी आती हैं एंटरप्रेन्योर्स इंटीरियर से, ये वही ख़वातीन होती हैं या इसमें चेंज होते रहते हैं? नहीं, जिनकी जो टीम है, क्योंकि स्पेसिफिक हर कोई ये काम नहीं कर रहा होता, जिनकी वो टीम होती है वो टीम होती रहती है, वो एक्सपैंड होती है। एंड दिस इज़ व्हाट वी इनकरेज ऑल्सो कि आप अपनी टीम को एक्सपैंड करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी ड्यू टू कोविड या वैसे हालात इतने हैं नहीं, तो लिटिल और नो जितना भी उनको काम मिल जाए दैट इज़ इनफ। एंड हमारा गोल यही होता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से इतना एक्सपोजर दें थ्रू मीडिया, थ्रू शाउट आउट्स, कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से आगे काम लेके जाए। ये एक्सपोजर जो होता है सिर्फ एक इवेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है या उसके बाद भी उनको फ़ायदा होता है? वो फ़ायदा इस तरीके से होता है जो लोग इवेंट में आ रहे होते हैं, बिकॉज हमारा मेन गोल जो प्लेटफॉर्म देने का होता है वो ये है कि हम फुटफॉल क्रिएट करें और कनेक्ट करें। तो वो जब कनेक्शन हो जाती हैं तो वो माशाल्लाह से आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा गोल ये होता है कि आगे से आगे काम निकल जाए ना। हम आपको सिर्फ एक बेसिक प्लेटफॉर्म दे दें और फिर तो सीधी सी बात है कि जब आप किसी स्टॉल पे खड़े होते हैं तो आप ही अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। हमारा काम तो ये होता है कि हम इंडिविजुअली ब्रांड्स की स्टोरीज़ बना के हम पोस्ट भी करते हैं, उन पे एड्स भी चलाते हैं, बट आगे जब बंदा कोई आपके पास आएगा तो वो सेल करने की जो स्ट्रैटेजी है वो तो आपकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, 3 मुख्तलिफ डोमेन्स में अपना जो है एक पार्ट प्ले करना, और तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना ये आसान नहीं है, और हम सब इंकरेज करते हैं फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि इन दी एंड अगर हम देखें फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स की हिस्ट्री पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे इस्लाम से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। बीबी खदीजा जो थी वो भी एक बिज़नेस वुमेन थी, तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और इससे ज़्यादा और बड़ी इंस्पिरेशन आखिर क्या हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।